जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं आपके बीच फिर आ गया हूँ एक और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में हम लोग ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को पुट करेंगे, कैसे उठाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्या उसमें ट्रिक यूज करते हैं, ये सब तरीके से। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करना स्टार्ट करेंगे आज। इसमें कुछ आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के एक ही जैसे होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले आप याद करते हो। जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले लर्न होंगे उतने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ठीक है, चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। पहला हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन मोर इन नॉर्मल स्टेट ऑन कंडक्टर। एक चालक पर सामान्य से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करिए। ठीक है, अब हमको पता है अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो माइनस चार्ज आता है, और अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो प्लस चार्ज आता है। जाहिर सी बात है, इस पे माइनस चार्ज तो आएगा आएगा, इसलिए देखो ये लिखा है ऋण आवेश। ठीक है, माइनस चार्ज। अब एक फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो Q इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90। देखो ये दिया हुआ भी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है। बस आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आपके, कोई ज्यादा नहीं है। अगला कह रहा कि एक ड्राइवर है पॉजिटिव चार्ज, ये उस ड्राइवर पे पॉजिटिव चार्ज कितना है एक चालक पे 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब कह रहा है कि इस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन कंडक्टर लेस और मोर देन द नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने नॉर्मल स्टेट इस समान चालक में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने ज्यादा हैं। अब इसमें धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, देखो लिखा है ना पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कम। अब कितने कम है तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एन ई। तो Q हमको पता है, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई। तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसको काट दीजिए, आगे क्या 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके कम है। देखो आंसर क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ज्यादा कठिन नहीं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस हाँ क्या फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है द टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर, क्या दे रखा है Q कितना है 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब कह रहा है कि जो नेगेटिव है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम। एन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लेंगे Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो Q इक्वल टू एन ई, हमको एन निकालना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई ई। बस इसको डिवाइड ही करना है, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, एन की 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन तब तक रीड करिए जरा आप लोग। क्वेश्चन देखिए, खुद से रीड करना आना चाहिए। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। लो भैया क्या फ्लो हो रही है, करंट कितनी 0.5 एम्पियर। कैलकुलेटर चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस ड्राइवर इन 10 मिनट, 10 मिनट में, यानी कि टाइम दे रखा है 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये पता करना है। तो उसको पहले सेकंड में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 60 हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन ये जरूर नोट करना है, उसके बाद जो करना आप करिए। तो फॉर्मूला हमको क्या लगेगा यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, या इसको हमने ऐसे याद किया था I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से Q निकालना है, सीधे सीधे बस वैल्यू पुट कर दी 0.5 इंटू 600। ये हटाओ एक, तो यहां से कट गया 6×5 = 30, यानी कि 300 आपके आंसर आ गया 300 कूलम को। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर वो कह रहा है कि अ करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट इज विद 180 कूलम ऑफ चार्ज प्रति मिनट, ठीक है, यानी कि Q बाई टी, ये चार्ज प्रति मिनट फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज कितना एक मिनट फ्लो हो रहा है, 180 कूलम, ठीक है, प्रति मिनट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्या करना है, यानी कि आई हमको निकालना है, ये प्रति मिनट है तो हमको प्रति सेकंड निकालना है, तो 180 अपान मिनट को, प्रति मिनट है आपके, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है, ये कूलाम पर मिनट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर थ्रू व्हिच 15 10 की पावर 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, यानी कि इतने, यानी कि चार्ज कितने हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, एक मिनट, एन है आपके 50 इंटू 10 की पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब कह रहा है कि प्रति सेकंड कितनी करंट होगी, हमको आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है। अब क्यू इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहां लिख देंगे टी इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलो भाई अगला 7वां क्वेश्चन, अ रेजिस्टर इज पासिंग, एक पासिंग 2.5 10 की पावर फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी एन दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट, यानी कि आई निकालना है, ठीक है, और ई हमको कितना है, ई तो वही रहता है, ई तो कुछ चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कभी चेंज नहीं होता। बस देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन बन गया, हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें है आपका करंट ऑफ 1.6 एम्पियर, तो जो कहता है वो करते चले जाते हैं। कह रहा है कि I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर टेक बाई फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन कंडक्टर पर सेकेंड, यानी कि n हमको निकालना है, t इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कौन सा बड़ा तीर मारना था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। अब देखो I पता है, E पता है, T पता है, हमको n निकालना है, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे, देखिए इस न्यूमेरिकल्स उठाने के तरीके से ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या गिवन है उस पर आप ध्यान करिए, फिर क्या फाइंड करने के बोला जा रहा है उस पर फाइंड फोकस करिए, फिर कैसे फाइंड करेंगे इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर वायर इज 3 एम्पियर। चलो भाई आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर हो गया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि आर हमको निकालना है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, यानी कि वी इज इक्वल टू 9 वोल्ट। आप कहोगे सर ये तो हलवा है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, आ गया आंसर। तो वी कितना है 9, आई कितना है 3, इंटू आर हमको निकालना है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे न्यूमेरिकल को रीड करिए। 9 नंबर, द करेंट फ्लोइंग, अच्छा ये 9 हो गया है, 10 वाला, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि आई कितना है आपका 2 एम्पियर, इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी कि क्यू हमको निकालना है, इन 20 मिनट, टी इज इक्वल टू 20 मिनट, ये मिनट में है भैया, इसको सेकंड चेंज कर लो, 2 इंटू 60, यानी कि हो जाएगा 1200 सेकेंड, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखो आई पता है, टी पता है, क्यू निकालना है, आ जाएगा। कोई दिक्कत, दिक्कत जहां पर भी हो तुरंत बिना हेजिटेशन आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से आपके लिए इतने वीडियो ला रहा हूं, जिससे बस आप लोग करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, कंडक्टर हैज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, लो भैया आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो गया। जरा हिंदी वाला पढ़ देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर इंग्लिश वाला पढ़ते रहते हैं।
किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, करंट लिख लिया, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। लो भैया 5 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करिए। लो भैया क्या निकालना है, V इक्वल टू आई आर। ठीक, हमको V पता है, R पता है, V पता है, I पता है, R निकालना है, बस इस फॉर्मूले से आंसर निकालना हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है कि इफ 100 मिली एम्पियर करंट, यानी कि भैया I कितना है, 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर रेजिस्टेंस, यानी कि R कितना दे रखा है, 20 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब जाहिर सी बात है, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करिए, 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है, नहीं सॉरी, 1/1000 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब यहां से इसको काट दीजिए। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I कितना है, 1/10 इंटू 20, ये आ जाएगा आपका 2 वोल्ट का आंसर। देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट का जरूर ध्यान देना है भाई, यूनिट्स का जरूर ध्यान देना है कि हमको प्रॉपर यूनिट में ही आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तार की लंबाई 2 मीटर है। लो भैया, लेंथ हो गई आपकी 2 मीटर, त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गई आपकी 2 मिलीमीटर, ऐसे वाले मीटर चेंज करना पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इसको पहले तो मीटर में चेंज कर लो, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो, हमको रो पता है, एल पता है, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे लिख लो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर क्या होगा भैया, वायर ऐसे ही तो होगा, ये इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमको पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22.7 या 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे रो पता है, एल पता है, आर पता है, पाई पता है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चार रीड करिए। देख, क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट आपके अंदर डेवलप करिए सबसे पहला, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट नहीं होती है। वो क्या सोचता है कि सर रीड कर दें, सर ही बता दें और हम लगा ले और नंबर अच्छे आ जाए, जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल मटेरियल इज 10 मीटर, यानी कि एल आपको दे रखा है 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है, कंस्ट्रक्ट कर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रो पता करना है, इसका जो रो पता करना है, और ये है आपका 20 ओम। ठीक, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो हमको निकालना है, आर पता है, एल पता है, ए पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है, द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वायर, आर कितना दे रखा है, 0.25 मिलीमीटर। इसकी लेंथ जो है वो कहते हैं 75 मीटर है। रेसिस्टिविटी हमको निकालनी है, रो निकालनी है, आर दे रखा है 10 ओम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर? अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। अब देखो, हमको आर पता है, रो निकालना है, एल पता है, आर पता है, सब पता है बस। लेकिन ध्यान रखिए ये मीटर में है, तो इसको भी हमको किसमें चेंज करना है, इसको मीटर में चेंज करके फिर हम चेंज करने के बाद वैल्यू उसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गए कुछ आर इक्वल टू रो एल बाई ए से रिलेटेड न्यूमेरिकल, अभी और भी आगे कराएंगे। लेकिन इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्यादा, न्यूमेरिकल से ज्यादा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ अ कंडक्टर वायर विद रेजिस्टेंस 8 ओम, यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं
इसको ध्यान समझिएगा, सब इसी से एक ही से आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिनल कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, एरिया है A और रेजिस्टेंस है R। देखते हैं क्या कहता है पहले पहले चेंज होने से पहले। तो कह रहा है जब इसमें चेंज नहीं किया गया है तो इसका रेजिस्टेंस है 8। ठीक है भाई। फिर इसका कह रहा है कि इसको मोड़ कर इसकी लंबाई आधी कर दी जाए। इसकी मैंने क्या कर दी, लंबाई आधी कर दी। ठीक है, यानी कि अब नई लंबाई कितनी हुई, L डैश पहले की आधी। एरिया कितना हुआ हमको नहीं पता, हम अब बता रहे हैं कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा यही, अब देखो यहां से निकालो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, R डैश इक्वल रो एल डैश अपॉन ए डैश। हमको ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, ए डैश की वैल्यू चाहिए। अब ए डैश तो पता नहीं है, लेकिन हमने एक ध्यान करो वीडियो में एक चीज बताई थी, कुछ भी कर लीजिए लेकिन उस वायर का वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि इस केस में वॉल्यूम निकालो और इस केस में वॉल्यूम निकालो, दोनों केसेस में वॉल्यूम बराबर रहेगा। यानी कि L इंटू ए, ये हो गया वॉल्यूम उस वायर का, और दूसरे में L डैश इंटू ए डैश, ये होगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो L A इज इक्वल टू L बाई 2 इंटू ए। ठीक है, पहले लेंथ ए थी, एरिया ए था, दूसरे में जब हमने चेंज कर दिया तो लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई। और एरिया हमको पता करना था ए डैश, तो एल से एल कैंसिल आउट। इसका मतलब यह हुआ ए डैश कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश कितना है, एल बाई 2 अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/4 रो एल बाई ए। अब देखो रो एल बाई ए ये किसके बराबर है, आर के बराबर। आर की वैल्यू है 8, यहाँ रख दीजिए 8, यानी कि 8/4 यानी कितना आ जाएगा, तो आपका आर डैश इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, क्लियर। ये देखो आपका आंसर आ गया। जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि हाँ ये आधा कर दिया, वो डबल कर दिया, उसको चौगुना कर दिया, सब कुछ यहीं से लगेगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि कुछ भी चेंज कर दीजिए लेकिन वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वॉल्यूम कैसे आ गया, देखो जरा भैया सिलेंडर को देखो, ये सिलेंडर है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट होती है एच। ये क्या दिया होता है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया ये तो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया ए कह दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। ठीक है, अब जरा ये वर्टिकल बना था, इसको हॉरिजेंटल बना लीजिए ऐसे। ये एच हो गया और ये हो गया ए, तो वॉल्यूम क्या निकलता है, ए इंटू एच। अब यहाँ एच ना होकर के क्या है, एल है, तो ए इंटू। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस मेथड से, इस वाले तरीके से जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गिवन होगा, ये जो भी सॉल्व करने बोला जाएगा, हम सब वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तब तक अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन सब लोग रीड करिए जरा, अच्छे से रीड करिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। ठीक है, देखो भाई क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज 1 2। लो भैया आर कितना दे रखा है, 1 1 2 2 ओम। ठीक है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया, तो नए तार का प्रतिरोध क्या करेंगे। अब देखो भाई इसको यही रखे रहते हैं, अब इसको दो केस बना लेते हैं। ये है एक वायर, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है। देखो भाई अब इसकी लेंथ है L, इसका एरिया है A, रेजिस्टेंस है R। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम। जब कुछ चेंज नहीं किया, अब कह रहा है चेंज करना है। क्या चेंज करना है, लेंथ को दुगना कर दिया गया। एरिया में क्या चेंज हुआ पता नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है अगर हम किसी भी चीज खींचेंगे तो पतला होता चला जाता है। तो एरिया में क्या चेंज हुआ पता नहीं, आर डैश हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपान ए डैश। अब हम ये फॉर्मूला तब लगाएंगे ना जब ए डैश की वैल्यू पता होगी। अब ए डैश की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। ठीक है, अब देखो जरा ये वाला, अब देखो इसको हटा देते हैं। ठीक, देखो पहले क्या था, लेंथ थी एल, एरिया था ए, फिर लेंथ कितनी हो गई डबल, और फिर एरिया कितना, एरिया हमको निकालना ही है ए डैश। तो लेंथ से एल कैंसिल आउट, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, ए बाई 2। यानी कि जो एरिया हो जाएगा आधा हो जाएगा, बस वही वैल्यू पुट कर दीजिए। आर डैश इक्वल टू रो एल डैश कितना है 12 अपॉन ए डैश ए बाई 2। ए ऊपर 2 चला जाएगा,
ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 रो L बाई ए। अब जरा यहां से देखो, ये किसके बराबर, आर के बराबर, आर कितना है 12 के बराबर है, तो यहां लिख दीजिए 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा 48। ठीक, बस आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स एक बार भले ही ना पूछे लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए न्यूमेरिकल के साथ, इसी चैप्टर के नए न्यूमेरिकल के साथ मुलाकात होती है, उस सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन बस इतना आपसे कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुंचाइए और उसको अच्छे से देखिए। जहां पर भी लगे कि हाँ कुछ दिक्कत आ रही है, तुरंत पूछे। मैं इसी के लिए चैनल बनाया हूं कि डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।